Radhe Radhe, everyone. We're very blessed to have Banchi Didi ji with us today to answer our spiritual queries. As we all know, Banchi Didi is the senior most pracharak of Jagat Guru Kripalu Parishad. Thank you, Didi, for your valuable time. Radhe Radhe. And without much ado, we would start our questions. We already have a lot of raising hands, but just before we begin, I would, to make this session run more smoothly, I would just let you know that Didi likes face-to-face questions. So if you do have a question, make sure your video is on and unmute yourself when your turn comes. Also, on the top right, there's a more section with 3 dots. If you click on that, you would see a little raise hand icon. So just click on that, which would give you an option to raise hand, and then we would be able to queue you for your next person in line. And yes, if you have any audio and video problems, then you could always type questions for us and we would ask on your behalf. For now, we have our first question from Krishna Pallavi from Houston. Krishna, if I could just have you on the screen and go ahead, ask your question. Thank you. राधे राधे दीदी। राधे राधे दीदी, मेरा क्वेश्चन ना लास्ट वीक के क्वेश्चन का फॉलो अप है। आपने कीर्तन के बारे में बताया था कि कोई भी कीर्तन जब जिसका भाव हो तो गा सकते हैं। तो कीर्तन के किसी पर्टिकुलर ट्यून, नंबर ऑफ रिपीटेशन, कितनी बार लाइन रिपीट करनी चाहिए, कोई फॉर्मेट है, कोई फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए नए साधकों को? कीर्तन के लिए कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, ये स्वतंत्रता है। अब आप जब कोई पद गा रहे हैं, अब किसी लाइन से आपका बहुत भाव बन रहा है, तो आप चाहे जितनी बार गाओ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और किस ट्यून में आप गाओ, ये भी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। बहुत सारी ट्यून्स हैं, अब आपको कौन सी ट्यून आती है, कौन आप अच्छी तरह गा सकते हो कौन सी ट्यून में, या उस भजन के अनुरूप, मतलब जैसा भाव है उस भजन का, उसके अनुरूप आप ट्यून गाओ, ये आपके ऊपर ही निर्भर करता है। लेकिन जब आप लीड कर रहे हो, आपके पीछे और बहुत सारे लोग गा रहे हैं, तब हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि ट्यून बहुत कठिन नहीं हो, और दोहरा भी सकते हैं आप कई बार यदि भाव बन रहा है लोगों का भी। हमारे फादर जो थे मिस्टर महाबनी, वो तो एक कीर्तन को 4 घंटे गाते थे, सारी रात महाराज जी उन्हीं से गवाते थे, और लोगों को बड़ा मजा आता था, लोग बहुत ही भाव विभोर हो जाते थे, नाचते थे। लेकिन डिपेंड करता है, आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अब उस स्तर के तो बहुत पुरानी बात है जो अपने फादर की मैं बता रही हूँ, अब तो उस स्तर के डिवोटीज हैं नहीं, और हैं भी तो एक आध कोई होंगे। तो ये ध्यान रखते हुए कि लोग इंजॉय करें, जब हम लीड कर रहे हैं तो हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनका भाव बने। ऐसा नहीं कि हम तो गा रहे हैं अपनी मस्ती में और लोग ऐसे यौन कर रहे हैं, या उनको नींद आ रही है, या वो बोर हो रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लीड करने वाले का लक्ष्य होना चाहिए कि सबका भाव बने। जब आप अपनी साधना कर रहे हैं तो आप एक भजन को 1 घंटे गाइए, 2 घंटे गाइए, 4 घंटे गाइए, उसका कुछ नियम नहीं। कुछ और क्लियर हो गया? दीदी, कोई लाइन 1 बार रिपीट करनी चाहिए, 2 बार रिपीट करनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता? कम से कम 2 बार तो रिपीट करनी ही चाहिए, क्योंकि लोगों को उसके भाव को समझने में भी टाइम लगता है। वैसे अच्छा तो लगता है कि आप 3-4 बार उसको रिपीट करिए, ताकि कोई रूप ध्यान बना सके आराम से उसमें। लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया कि डिपेंड करता है ऑडियंस के, जो आप जिस साथ में बैठे कीर्तन कर रहे हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करता है, और टाइम पर भी डिपेंड करता है। जब सब बहुत सारे लोग गाने वाले हैं, कोई टाइम टेबल बना हुआ है, तो आपको अपने टाइम के अंदर ही खत्म करना है, ये तो सारा टाइम टेबल गड़बड़ हो जाएगा। तब तो 2-2 बार ही ठीक है,
मौका हो तो 3 बार भी 4 बार भी कोई लाइन आप गा सकते हैं, इतना भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये सब भाव, बस भाव आपका भी और सुनने वाले का भी बने, ये ध्यान रख के कुछ कैसे भी गाए। थैंक यू दीदी। Thank you, Krishna. Our next question is from Shubham. Shubham, if I could have you on screen. Go ahead, ask your question. Can you see me? I think Yes, I'm we on can the see you, terrace. Shubham. मैं ऊपर हूँ छत पे, इसलिए थोड़ा क्या प्रश्न है? हाँ मेरा दीदी जी, मैंने मतलब थोड़े टाइम पहले ही मतलब महाराज जी की वीडियो देखना चालू करी थी यूट्यूब पे, तो उसके बाद मतलब मैं फॉलो करने लग गया और फिर साधना भी थोड़ी बहुत स्टार्ट कर दी थी। लेकिन जैसे अभी एक पुरानी महाराज जी की वीडियो मैंने देखी, उसमें जैसे महाराज जी ने बोला कि जो महापुरुष मतलब संसार से मतलब अभी चला गया है भगवान के धाम को, उसकी शरणागति से काम नहीं बनेगा। तो मतलब मेरा यही डाउट था कि मतलब वो पुरानी वीडियो थी, तो क्या महाराज जी ने मतलब जब अब तो जैसे टीवी वगैरह यूट्यूब सब है, तो क्या महाराज जी ने उसके बाद कभी बताया कि जैसे कि आप अगर टीवी पे देख के भी कर सकते हैं? नहीं, मेरा मतलब ये डाउट है मेन कि मतलब देखिए, महाराज जी ने जो ये कहा ना कि जो नहीं है प्रेजेंटली संसार में नहीं है, उनको गुरु बनाने से हमारा काम नहीं चलेगा। कारण क्या है कि लोग घबराते हैं। आजकल इम्पोस्टर्स ज्यादा हैं, ढोंगी लोग ज्यादा हैं, महापुरुष तो इन्हें गिने हैं। तो लोग घबराते हैं किसी को अपना गुरु बनाने में, इसलिए वो कहते हैं जी हम तो श्री कृष्ण को ही अपना गुरु मान लेते हैं, या नानक देव को, या सूर, मीरा, कबीर, तुलसी को ही अपना गुरु मान लेते हैं। तो महाराज जी ने उनके लिए कहा कि नहीं, इससे तुम्हारी बात नहीं बनेगी। कारण क्या है कि गुरु के बड़े इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं, इसीलिए तो कहा गया ना, गुरु बिनु भवनिधि तरई की कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कोई ब्रह्मा और शंकर के समान भी बुद्धिमान हो तो भी गुरु के बिना उसकी गति नहीं है। उसका कारण क्या है कि गुरु आपके पुराने संस्कारों को, तुमने साधना की है पूर्व जन्मों में, महाराज जी का लेक्चर तुमने सुना और तुम्हें अच्छा लग गया और तुम उनको गुरु मान के साधना करने लग गए, ये एक जन्म की साधना का फल नहीं है। ये तुमने महाराज जी को पहले भी जन्मों में सुना है, उसके प्रति जो तुमने सुना, उस फिलॉसफी के प्रति तुम्हारी अनुरक्ति, तुम्हारा विश्वास रहा है, तब इस जन्म में सुन के तुम प्रभावित हुए हो, ऐसे नहीं हो गए हो। तो तुम्हारी पुरानी साधना, पूर्व जन्मों की साधना क्या रही, पहली बात तो वो उसके अनुसार तुम्हें साधना बताएगा। दूसरी बात ये, जब हम साधना करते हैं तो साधना में प्रैक्टिकली बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे आप लोग प्रश्न करते हैं ना, तो बहुत तरह के प्रश्न उसमें आते हैं। तो अगर आपका कोई गुरु, लाइव गुरु नहीं है, तो आपके प्रश्नों का जवाब कैसे देगा? अब सूरदास जी, कबीरदास जी या श्री कृष्ण भगवान तो आपको उत्तर देने आएंगे नहीं। किंतु बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं जी, हम तो भगवान से प्रश्न करते हैं अपने मन में और हमें तो उत्तर मिल जाता है। ये उनका भ्रम है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड मटेरियल है और इसमें तो अपने आप ही विचार उठते ही रहते हैं। जो हम प्रश्न करते हैं उसके विषय में भी हमारे मन में एक या एक से अधिक उत्तर हैं ऑलरेडी। कुछ तो वो हैं उत्तर जो हम चाहते हैं और फिर हमको डाउट है शायद ये सीख नहीं है। तो जब हम भगवान का ध्यान करके भी किसी प्रश्न का उत्तर मांगते हैं, तो वो प्रश्न का जो उत्तर हमको मिला है, जो हम समझ रहे हैं हमको श्री कृष्ण से मिला है, वो हमारी बुद्धि की उपज है या श्री कृष्ण ने आके उत्तर दिया, ये गारंटी कहाँ है हमारे पास में? क्योंकि अधिकतर तो हमारे ही जो विचार हैं, पूछने वाली भी बुद्धि और उत्तर देने वाली भी बुद्धि। तो बुद्धि तो अपने अनुकूल विचार उत्तर देगी ना। जैसे आप पूछना चाह रहे हैं कि मैं सत्संग में आज जाऊं कि नहीं जाऊं क्योंकि ये प्रॉब्लम। अब आपकी अगर दृढ़ दादा इच्छा ये है कि हम ना जाएं आज, तो आपकी बुद्धि कहेगी हाँ हाँ मत जाओ, और तर्क भी बता देगी उस विषय में तुमको
कि हाँ इस कारण से तुम मत ही जाओ तो अच्छा है, और तुम्हारी अधिक इच्छा जाने की है तो तुम्हारी बुद्धि उत्तर देगी नहीं नहीं जाओ, जरूर जाओ, उसके लिए तर्क दे देगी। ये तो हमारी बुद्धि, तो कभी कदाच अगर मान लो भगवान उत्तर भी देते हैं तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये उत्तर भगवान की ओर से आया है या हमारे खुद बुद्धि की उपज है। इसलिए हमें लाइव गुरु की आवश्यकता है। फिर तमाम जन्मों के हमारे कुसंस्कार, अच्छे संस्कार, बुरे संस्कार आते रहते हैं, तो उनके कारण कभी कभी साधना में बहुत व्यवधान होता है। जब ऐसी कोई व्यवधान वाली बात आती है, बाधा आती है, उस समय गुरु हमारे अंतःकरण में बैठकर उस बाधा से संघर्ष करता है, हमें बचाता है उस भाव से। ये सब बड़े बड़े कार्य गुरु को करने पड़ते हैं, और ये सब लाइव गुरु ही कर सकता है। अब रही महाराज जी की बात कि आपने महाराज जी के लेक्चर को सुना, महाराज जी को देखा नहीं, महाराज जी अब चले भी गए इस संसार से, फिजिकली वो है नहीं, तो आप जो उनको फॉलो कर रहे हैं उससे आपको लाभ होगा कि नहीं? आपको उसका लाभ होगा। उसका कारण ये है कि आपने महाराज जी को प्रत्यक्ष तो नहीं देखा, लेकिन आपको पता है कि ये वास्तविक ये संत थे अभी इसी युग में, और इनके ही ये लेक्चर्स हैं, इनकी फिलॉसफी हमको लाभ पहुंचा रही है। तो कम से कम जो फिलॉसफी है श्री महाराज जी की, वो तो आपको लाभ पहुंचाएगी ही। और दूसरे, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि जो आपका अकस्मात उनके प्रति आकर्षण हुआ और आप उनकी फिलॉसफी को मानने लग गए, आपने हृदय से उनको गुरु मान लिया, ये सब पूर्व जन्म के संस्कारों का फल है। इसके मतलब आप तो महाराज जी के शिष्य पहले भी रह चुके हैं। तो अनंत काल तक चाहे आप भगवान को माने या ना माने, आप महाराज जी को अपना गुरु माने या ना माने, लेकिन श्री महाराज जी तो अनंत काल तक आपका योगक्षेम वहन कर रहे हैं और करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इसलिए क्योंकि आपको पता है ये कौन महापुरुष हैं, इसी जन्म में उनका यहाँ अवतरण हुआ और उनकी सब बातों को आपने सुना है, उनके फोटोज को, उनके वीडियोस को आप अभी देख रहे हैं, तो इस जन्म में तो आपको उनके फिलॉसफी का और उनको गुरु मानने का पूरा पूरा लाभ मिलेगा ही। इसलिए इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब श्री कृष्ण तो हमें दिख नहीं सकते। अब आपके मन में कोई प्रश्न आया तो महाराज जी के प्रचारक लोग जो हैं उनसे आपको उसका उत्तर तो मिल सकता है ना। अगले जन्म में तो आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपने कभी इनको सुना था, इनकी फिलॉसफी को देखा था, या इनके कोई प्रचारक हैं, आपको पता नहीं चलेगा। अभी तो आपको उसका लाभ पूरा पूरा मिलेगा। Thank you, Shubham. Thank you, Didi, for the answer. Our next question is from Ankita Trivedi. Ankita, you could come on screen and go ahead, ask your question. हेलो दीदी, राधे राधे। अरे सॉरी दीदी, मेरे 2 क्वेश्चन है। महाराज जी के साधक के लिए नियम क्या है, और हम आत्मा है तो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे जीना चाहिए? महाराज जी के साधना के विषय में क्या नियम है? हाँ, ये साधकों के लिए, साधकों के लिए। दूसरा प्रश्न आत्मा के लिए क्या बोल रहे हैं आप? हम आत्मा है तो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में हम जैसे जी रहे हैं कैसे जीना चाहिए हमें? देखिए, आत्मा तो हम है ही हैं, और साधना के जो नियम है श्री महाराज जी ने जो बताए हैं, वो प्रमुख नियम तो यही है कि हमें जब भी हम साधना करने बैठे, पहली बात तो ये है कि मन में ये आपके होना चाहिए, समझना चाहिए कि साधना माने है प्रैक्टिस। साधना का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है प्रैक्टिस, तो काहे की प्रैक्टिस करनी है? मन को संसार से हटा के ईश्वर में लगाने की प्रैक्टिस। और ये प्रैक्टिस करने जो हम करने चलेंगे, तो इसका एक ही तरीका महाराज जी ने बताया है, रूप ध्यान। क्योंकि भगवान के किसी भी रूप का एक रूप तुम्हें चुन लेना है, किसी फोटो या किसी मूर्ति वगैरह के आधार पर,
और सदा उसी रूप का बार बार ध्यान करो। बार बार एक ही रूप का ध्यान करोगे, उन्हीं का नाम, उन्हीं का रूप, उन्हीं की लीला, उन्हीं के गुण वगैरह, तो धीरे धीरे करके भगवान का एक रूप आपके माइंड में बस जाएगा। आपको रूप ध्यान करने में सहायता मिलेगी, जल्दी से रूप ध्यान होने लग जाएगा। तो हमें रूप ध्यान करना, ये पहली बात है। और दूसरी बात, जब हम साधना करने बैठते हैं तो हमको सामने अपने एक ऑल्टर बनाते हैं हम, जहाँ पर हम भगवान का चित्र या मूर्ति वगैरह रखते हैं। उसमें केवल अपने इष्ट देव यानी राधा कृष्ण और गुरु, जिनकी कृपा से हम ये साधना कर रहे हैं, दो के अलावा कोई और फोटो या मूर्ति कुछ भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा मन जो है इधर उधर भागेगा। तीसरी बात ये है, जैसा ब्रह्म सूत्र में भी लिखा, अचलत्वम चापेक्ष, हमें सीधे बैठना है, टेका लगा के नहीं बैठना है। प्राय लोग जब कीर्तन में बैठते हैं तो ढूंढते हैं वो कोई जगह जहां वो टेका लगा सके। ये टेका लगाने से क्या होता है कि शरीर, अभी अंदर से रुचि तो पैदा हुई नहीं है कि स्वाभाविक प्रेम हमारा भगवान से हो गया है। प्रेम करने के लिए तो हम साधना कर रहे हैं ना, कि हमारा उनसे प्रेम बढ़े। अभी रुचि नहीं है हमारी इसमें। तो क्या होता है कि जब हम आराम से बैठते हैं, शरीर को आराम मिलता है, तो हम नींद आने लगती है। हम रूप ध्यान करते करते और सो जाते हैं। शुरुआत होती है रूप ध्यान से, आंख बंद करते हैं हम रूप ध्यान के लिए और फिर सो जाते हैं। इसलिए हमें एक तो सीधे बैठना चाहिए, कोई टेका बेका लगा के नहीं बैठना चाहिए, और सही पोस्चर में यानी पालथी मार के हमें आराम से बैठना चाहिए, और एकांत स्थान पर ही साधना करनी चाहिए। तो इन बातों को विशेष ध्यान रखना है। और कलयुग के लिए विशेष आज्ञा श्री महाराज जी की भी है, और यही बात महाप्रभु चैतन्य ने भी कही थी कि संकीर्तन के द्वारा, बहुत से लोग केवल बैठ जाते हैं कि हम तो ध्यान कर रहे हैं, ध्यान ही तो प्रमुख है, तो हम तो ध्यान कर रहे हैं। हाँ, ध्यान प्रमुख है, लेकिन आप खाली खाली अगर ध्यान करेंगे तो क्योंकि अभी रुचि पैदा नहीं हुई है, इसलिए आपको आलस्य आएगा और आप सो जाएंगे। इसीलिए कीर्तन के द्वारा, और साथ में आप ताली बजाओ, या आप मंजीरा ले लो, या आप ढोलक ले लो, या आप बाजा ले लो, कोई इंस्ट्रूमेंट भी हो, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कुछ नहीं है तो ताली द्वारा करना है हमें। तो म्यूजिक के साथ में संकीर्तन, मैंने कीर्तन करते हुए मन में कीर्तन नहीं करना है, गा के। ये मत सोचो हमें तो गाना नहीं आता तो बड़ा बेसुरा गाते हैं लोग, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। अरे तुम किसी को सुनाने के लिए थोड़ी साधना कर रहे हो, तो अपने कल्याण के लिए कर रहे हो। तो कोई सुने और किसी को खराब लगे तो लगे, ना सुने वो जिसको खराब लग रहा है। हम उनको सुनाने के लिए तो कर भी नहीं रहे हैं, हम तो अपने लिए कर रहे हैं। इसलिए हमें बस गा के करना है। महाप्रभु चैतन्य ने एक उसमें कहा है, पशु पक्षी कीट आदि बोलीते न पारे, सुनी ले होरी नाम तारा चौतरे, जो पी लेते होरी नाम आप नित्य तोरे, उच्च संकीर्तने पर उपकार करे। अगर आप मन में कर रहे हो, आपने कर भी लिया, नहीं भी नींद आपको आई, तो आप नित्य तोरे, उससे तो केवल आपका ही कल्याण होगा और किसी का भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप गा के कर रहे हैं तो मन, जो सो रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, नहीं उठकर भगवान का भजन सुबह सुबह कर रहे हैं, सुनाई तो पड़ेगा। कभी तो उनके माइंड में आएगा कि देखो वो तो सुबह सुबह उठ के रोज कीर्तन करती हो, मैं पड़ा रहता हूँ, सोता रहता हूँ, मुझे भी कुछ करना चाहिए। कुछ तो असर नाम का उनके ऊपर भी होगा ही। और वो महाप्रभु चैतन्य तो कहते हैं, पशु पक्षी कीट आदि बोलीते ना पारे। पशु पक्षी कीट आदि जो बोल नहीं सकते बेचारे, वो भी सुन रहे हैं भगवान का नाम, तो कुछ उनके भी संस्कार बनेंगे। तो इसलिए हमें गा कर और किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ में कीर्तन करना चाहिए। और सबसे प्रमुख बात ये कि उसका पक्का नियम होना चाहिए। ये नहीं कि जब टाइम मिला तो वो, जब टाइम मिला तो बैठ गए, वो एक्स्ट्रा है। लेकिन जो साधना हमें नित्य की साधना करनी है, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम बिल्कुल अपना टाइम फिक्स करें। अपनी अपनी सुविधा के अनुसार कीजिए। वैसे तो हमारे शास्त्रवेद भी कहते हैं,
ब्राह्मे मुहूर्ते च बुध्येत, 4 बजे उठ के साधना करो, वो बेस्ट टाइम है। उस समय ना आपकी कोई टेलीफोन की घंटी बजेगी, ना कोई बच्चे उठे हुए होंगे, ना कोई घर में चहल पहल होगी, कुछ नहीं होगा। पूर्ण एकांत होगा, नीरव वातावरण होगा, शुद्ध वातावरण होगा सुबह सुबह का, तो मन अधिक लगेगा। तो अपना नहा धो के बैठो, फ्रेश होकर बैठो और सुबह 4 बजे करो। अगर आप 4 बजे नहीं उठ सकते किसी कारण से, तो 5 बजे 6 बजे जो भी समय आपको सूट करता है आप उस समय पर उठो। लेकिन जो समय आप निश्चित करो उस पे कुछ भी हो जाए, आपको उस समय साधना करनी है, उसी समय पर साधना करनी। क्यों? अगर हम बाद में कर लें, पहले कर लें किसी दिन, तो कभी किसी दिन कोई विशेष परिस्थिति की बात तो छोड़ दीजिए। अन्यथा अगर आपने ये नियम बना लिया कि जब टाइम मिलेगा तो कर लेंगे, तो आज आपने सुबह 6 बजे साधना की, कल आपको आलस आ गया, आपने कहा अभी थोड़ी देर में कर लेंगे, तो चलो 8 बजे कर लेंगे। अब कोई आ गया या कोई और काम आ गया संसार का, वो 8 बजे छूट गया, अच्छा रात में कर लेंगे। अब रात में आपको नींद आ गई, तो धीरे धीरे करके ये साधना का जो आपका नियम है वो टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। लापरवाही कहते हैं इसको, ये लापरवाही है। हमें निश्चित समय पर और निश्चित स्थान पर बैठकर ही साधना करनी चाहिए यथासंभव। कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि दूसरे स्थान पे करना पड़े या दूसरे टाइम पे करना पड़ जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन एक नियम होना चाहिए पक्का। नियम ना होने से थोड़े दिन में साधना की आपकी जो प्रैक्टिस है समाप्त हो जाएगी। तो हमें इन बातों का ध्यान रखते हुए प्रमुखतम तो रूप ध्यान है, और फिर उसके बाद कोई पद ऐसा है जिससे आपको बहुत भाव बनता है, कोई कीर्तन ऐसा है जिससे आपको बड़ा भाव बनता है, तो आप उसको गाइए। किसी कीर्तन की किसी लाइन से आपके मन में करुणा का भाव जागृत होता है, तो आप उसको एक बार नहीं 10 बार गाइए, जब तक भाव बढ़ता जाए, गाते ही जाइए, गाते ही जाइए। तो ये साधना, इन बातों को ध्यान में रखते हुए यदि हम साधना करें, और फिर साधना जब हम करते हैं, जैसे स्कूल कोई जाता है तो देखता है, माँ बाप भी देखते हैं, उसको भी पता चलता है तो स्कूल जाने से कोई फायदा हुआ कि नहीं। जैसे एक बच्चे को आपने एडमिट किया पहले क्लास में, अब उसने लेटर्स लिखना, ABCD लिखना सीखा कि नहीं? हाँ, अब तो 2 महीने हो गए, अब ABCD लिखने लगा है, अब छोटे छोटे शब्द लिखने लगा है, अब छोटे छोटे सेंटेंस लिखने लगा है। तो पता चलता है कि हाँ वो स्कूल जा रहा, पढ़ रहा है वो, और वो जा रहा है पूरे साल, उसको अभी A लिखना भी नहीं आया, तो ये कैसा स्कूल जा रहा है? ठीक इसी प्रकार जब आप साधना कर रहे हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि हमारी प्रोग्रेस हो रही है। पहले हम आधा घंटा बैठना हमारे लिए मुश्किल था, उपासना करना मुश्किल था, और अब हमको 1 घंटे में भी आनंद आता है। अब हमें आंसू भी आने लगे हैं, रूप ध्यान अच्छा बनने लगा है, अब श्याम मिलन की व्याकुलता बढ़ने लगी है। ये सब जो, इसको आप कह सकते हैं रोड पे जो स्टोन्स होते हैं ना, माइलेज स्टोन, वो हैं जिससे आपको पता चलता है कि आपकी साधना बढ़ रही है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें साधना करनी है। ये श्री महाराज जी का आदेश है। Thank you, Ankita. Next is from Hiral Edmonton. Hiral, go ahead, ask your question. हाँ हिरल। Hiral. राधे राधे दीदी जी। दीदी जी, मेरा क्वेश्चन रूप ध्यान पर है कि मैं जब स्पेशली राधा रानी का, तो एक फर्स्ट क्वेश्चन है कि राधा रानी को मैं स्वामिनी मानूं या माँ मानूं, यानी कि क्योंकि जो हम भाव बना, हमारा भाव देह हमारे रूप ध्यान के बेस पर बनता है, तो ज्यादातर मुझे स्वामिनी का ध्यान करना चाहिए या एज अ माँ का, और अगर स्वामिनी का तो मुझे और स्वामिनी का, जैसे कि हम चरण का ध्यान देते हैं और फिर समूह की गोदी में सिर रख कर भी हम बैठ सकते हैं या उनको पंखा कर, मुझे और कैसे सेवा करनी चाहिए, मुझे और वेरिएशंस नहीं आते, तो प्लीज आप सब उसके बारे में बताइए। इसे श्री राधा हमारी स्वामिनी सर्वस्व तो है ही, जो हमारी सर्वस्व है, सबसे बड़ी, उनको महारानी कह दो, क्वीन कह दो, कुछ भी कह दो, तो जो श्री कृष्ण की भी स्वामिनी है, तो स्वभावतः हमारी स्वामिनी तो है ही। उनके प्रति माँ का भाव बनना गलत नहीं है,
यदि उनके प्रति माँ का भाव भी आपका कभी बन रहा है तो कोई हर्जा नहीं। आप उनके प्रति कभी आपका भाव बदल के आज उनके प्रति आपका भाव बन गया कि वो हमारी सहचरी, मतलब हम उनकी सहचरी हैं, हम उनकी सखी हैं, तो अब सखी भाव बना लो। वहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन ये मन में रहे कि स्वामिनी तो हमारी वो हैं ही। और फिर तुमको जैसे जब भाव बने, तुम उनके चरणों में सर रखे हो या उनकी गोद में सर रखे हुए हो या उनको पंखा झल रही हो या उनके लिए भोजन तैयार कर रही हो, उनके लिए अच्छे अच्छे वस्त्र तैयार कर रही हो, अलग अलग तरह के पकवान तैयार कर रही हो, ये सब जो भावना जब जैसी बने, जितने प्रकार की सेवा होती है। देखो अष्टमहासखियों के लिए महाजन ने लिखे हैं ना 8 पद, उनको पढ़ो कि क्या क्या सेवा कौन कौन करता है। तो कोई भी सेवा और इसके अलावा भी हजारों प्रकार की सेवाएं हो सकती हैं, जब जैसा मन करे। और दूसरी बात ये कि यहाँ ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे मानो तुम्हारे मन में आया कि आज उनके लिए हम ऐसे बढ़िया कपड़े बनाएं जिसमें से चमक आ रही हो, लाइट आ रही हो, खुशबू आ रही हो, तो ये तो संसार में पॉसिबल नहीं है। ऐसा कोई कपड़ा तो संसार में मिलेगा नहीं। अपने मन के भाव से करो, मानसिक सेवा करो। आज उनके लिए ये बना रहे हैं, वो जितनी गहराई से ये तुम भोजन बना रही हो, तो जितनी गहरी भावना होगी कि तुम उनके लिए बना रही हो, उतना तुमको प्रत्यक्ष उसका फल मिलेगा। यहाँ तक कि श्री महाराज जी ने एक भक्त की कथा सुनाई थी कि वो मानसिक रूप से रोज ठाकुर जी के लिए भोजन बनाता था। एक दिन वो बहुत देर तक साधना करता रहा, देर हो गई, जल्दी से जाके हबड़ तबड़ में उसने खाना बनाया और सब कुछ बनाया, अंत में खीर बनाई। जब खीर सर्व करने लगा ठाकुर जी को, तो उसको लगा अरे अभी भी तो मैंने खीर बनाई तो बड़ी गर्म होगी, तो जल जाएगा उनका मुंह। तो उसने देखा टेस्ट करने के लिए उंगली डाल के कि भाई इसमें बहुत गर्म तो नहीं है। उंगली डालने के बाद उसको लगा रही ये तो मैंने अब उंगली डाल दी, इसका भोग कैसे लगेगा। तो दोबारा वो बना के लाया खीर। तो जब उसकी समाधि भंग हुई तो उसने देखा उसकी उंगली जली हुई थी। तो ठाकुर जी किशोरी जी को लेकर आए, बोले आज तुमको एक विचित्र भक्त के दर्शन कराता हूँ। आए तो उन्होंने भी देखा कि उसकी उंगली जली हुई थी। तो कहा तेरी उंगली में क्या हुआ, ये कैसे जल गई। बोले मैंने वो खीर बनाई थी इनके लिए, तो मैं टेस्ट कर रहा था कि बहुत गर्म तो नहीं है, तभी मेरी उंगली जल गई। तो बोले यहाँ कहाँ है तेरा किचन, कहाँ तुमने बनाई थी। बोले किचन कुछ नहीं है हमारे पास में। तो तुमने खीर कैसे बनाई। बोले बस बना दी थी मैंने। यानी मानसिक सेवा का इतना बड़ा महत्व है कि जितनी गहराई से तुम्हारी वो सेवा होगी, उसका बिल्कुल वो वास्तविक ही है और वास्तविक ही भगवान क्या मानी जाएगी और उसका वास्तविक फल ही मिलेगा। राधे राधे। Thank you, Hiru. Our next question is from Anushka. Anushka, you could unmute and turn the video on. राधे राधे दीदी। राधे राधे। दीदी मैंने एक लेक्चर में सुना था कि ब्रह्मपुर है, हमारा जो शरीर है वो ब्रह्मपुर है और उसमें एक आकाश होता है। तो वो किसी वजह से वो लेक्चर कट गया, तो मैं पूरा समझ नहीं पाई। अगर आप मुझे समझा पाए कि ब्रह्मपुर के बारे में जो बताया है वो क्या है। देखिए ये तो बड़ा विषय है, गहन भी विषय है। इतना टाइम तो इस समय नहीं है कि मैं बहुत डिटेल में आपको समझा सकूं, लेकिन ये जो हमारा अंतःकरण है इसी को ब्रह्मपुर कहा जाता है। और यही इसी में जो खाली जगह है इसको आकाश कहते हैं। और इसी में भगवान का नित्य वास रहता है और इसी में जीव का भी वास रहता है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोर अन्य पिप्पलम साद्वत्य नश्नन्यो अभिचाकशीति। ये वेद मंत्र है जो कहता है कि इसी हृदय में ब्रह्मपुर इसी अंतःकरण के लिए कहा गया है। इसी में 2 पक्षी रहते हैं, एक भगवान और एक भगवान का बेटा या दास, जो भी कह लो, मानी जीव, दोनों इसी में रहते हैं एक ही अंतःकरण में। लेकिन एक जो है वो तो कुछ करता नहीं, केवल जो दूसरा पक्षी है यानी जीव उसके कर्मों को नोट करता है बिना इंटरफियर किए। जैसे रेफरी होता है ना गेम में,
तो वो जी। कुछ बताता नहीं, कहता नहीं तुमने ऐसा क्यों किया, ये गलत कर दिया, नहीं, खाली वो नोट कर लेता है। तो उसी प्रकार से भगवान तो रेफरी की तरह चुपचाप बैठे होते हैं और कर्मों को नोट करते रहते हैं। और जो दूसरा है जीव, दूसरा पक्षी जो जीव है, वो तो पिपलन स्वादन्यो, वो अपने तमाम जन्मों के कर्मों का फल भोग करता रहता है। जो भी कर्म होते हैं उसके, चाहे वो इस जन्म के कर्म हो, चाहे पिछले जन्मों के कर्म हो, उन कर्मों का फल भोग करता है। तो ये ब्रह्मपुर की परिभाषा है। थैंक यू दीदी। राधे राधे। Thank you, Anushka ji. Sorry, by mistake, I lowered all the hands, so we're not able to see the raised hands. So if you had questions, please raise your hands again. For now, I have Naveen Sata. Yes, if I could just have you on screen, Naveen ji. राधे राधे। Didi, a question I have is that you may have a time, then cover it. If you don't, we'll do some other time. The first question is Mangad Dham. Mangad का physical meaning तो पता है, कहाँ है, भक्ति मंदिर है, महाराज जी की जन्मस्थली है। उसका सूक्ष्म मीनिंग क्या होता है मनगढ़ का दीदी? देखिए, इस सूक्ष्म रूप तो कोई सूक्ष्म बुद्धि वाला बता सकता है, मैं तो साधारण बुद्धि वाली हूँ। लेकिन हाँ इतना तो अवश्य है कि जो मनगढ़ धाम है उसका फिजिकल महत्व तो आप जानते ही हैं कि वहां पर महाराज जी के चरणों की धूल से वो आप्लावित है। महाराज जी सब तरफ वहां पर विचरण करते थे, लीलाएं करते थे। वो और उनके भक्त, महाराज जी के भक्त भी बहुत बड़े बड़े हुए हैं, असाधारण भक्त हुए हैं। उनके चरण रज भी वहां के कण कण में व्याप्त है। महाराज जी की श्वास श्वास वहां के वातावरण में व्याप्त है। महाराज जी की लीलाओं की ध्वनि वहां के पूरे वांग्मय में व्याप्त है। तो ये सब जो चीजें हैं ये तो सूक्ष्म रूप से व्याप्त है ना। आज महाराज जी वहां नहीं टहल रहे हैं। लोग जब महाराज जी घूमते थे तो जैसे ही महाराज जी आगे बढ़े, लोग पीछे से उनकी चरण रज ले लेते थे। किंतु आज महाराज जी फिजिकली तो नहीं है, लेकिन वो चरण जो वहां की रज है वो सूक्ष्म रूप से श्री महाराज जी मय है, वो गुरुमय है। वहां का पत्ता पत्ता, वहां का रज का कण कण, वहां की वायु का एक एक परमाणु दिव्य शक्तियों से, श्री महाराज जी के दिव्य श्वासों से आप्लावित है, भरा हुआ है। इसलिए वहां जाते ही, चाहे जो भी हो, वहां जाते ही लोगों को ये फीलिंग होती है हम अपने घर आ गए। वहां जाते ही ये फीलिंग होती है कि एकदम कहाँ रहे। लोग ये तक भूल जाते हैं कि इस मनगढ़ के अलावा कुछ और शहर भी संसार में है, कोई और दूसरा स्थान भी है, ऐसा तक होता है वहां पर जाकर। क्योंकि वहां की जो वायु है, वायुमंडल है वहां का, वहां की जो रज है वो इतनी दिव्य है कि उसका असर कोई भी जाए, आस्तिक नास्तिक कोई भी जाता है, कितनी भी श्रद्धा लेकर जाता है, उसकी अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार उस पर अवश्य असर पड़ता है। इसीलिए बार बार श्री महाराज जी सभी को मनगढ़ बुलाते थे। और आज भी दीदी लोग जो वहाँ के इंचार्ज हैं, वो पूरी तरह से अपनी ड्यूटी को, श्री महाराज जी की सेवाओं को निभा रही हैं, वो भी इसी बात पे बारंबार जोर देती हैं कि आप मनगढ़ अवश्य आओ, साधना में अवश्य आओ। साधना तो बहाना है, क्योंकि उसके द्वारा भी हमारी प्रैक्टिस होती है, संसार को थोड़े दिन हम भूले रहते हैं। मेन पर्पस यही है कि गुरु चरणों में प्रीति बढ़े। अगर गुरु के चरणों में प्रीति बढ़ गई तो भगवान तो हमारे हाथ हैं, वो तो हमारे अंडर में होंगे। जो गुरु के पद प्रीति, हम लोग रोज गाते हैं ना कि अगर उनके प्रति प्रीति हो गई, 100% प्रीति जिस दिन हमारी गुरु चरणों में हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो गई।
कोई देरी नहीं होगी भगवत प्राप्ति में, उसी का नाम तो भगवत प्राप्ति है। तो ये उसका सूक्ष्म महत्व है। दीदी, one more question if you have time today. आपने महाराज जी की लीलाओं के बारे में, अम्मा की लीला को बहुत बताया और पेट भरता ही नहीं, मगर जब भगवती मैया की आरती करते हैं तो भगवती मैया के बारे में बताएंगे या मौसी के बारे में, कभी आपको टाइम मिले तो बता देना। प्रणाम दीदी, राधे राधे। अरे मैं इन लोग सब दिव्य विभूतियां हैं, ये सब के सब महाराज जी के परिवार में जो महाराज जी की माँ होने का सौभाग्य प्राप्त कर रही हैं, वो कोई साधारण पर्सनैलिटी नहीं है, तो सब ये दिव्य पर्सनैलिटीज हैं। मैं इन लोग के बारे में क्या बताऊंगी, जो ऊपर से थोड़ा बहुत देखा मैंने वही तो अम्मा के बारे में बताया। अम्मा की वास्तविकता क्या है, अम्मा की पर्सनैलिटी क्या है, ये तो महाराज जी के अलावा और कोई नहीं बता सकता। ये मौसी आजी जो महाराज जी की मदर थी, तो सब दिव्य पर्सनैलिटीज हैं। मुझे ऐसा, मैं मर्मज्ञ नहीं हूँ कि सबके विषय में मैं बता सकूं, मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन कभी अवसर हुआ तो थोड़ा बहुत जो भी पता है, वैसे बताया भी है, मैं बताऊंगी। Thank you, Naveen Bhaiya. We now have Vineet. Vineet Bhaiya, if you could just come on the screen. हरे कृष्णा राधे माता राधे। जी, राधे राधे। मेरा प्रश्न था, ये मैंने आपकी आवाज नहीं महाराज सुनाई दे रही है हमें, मेरे आवाज आ रही है आपको अभी? थोड़ा अभी तेज। आवाज हाँ आ रही भैया है? आप बोलिए, वो दीदी को मैं बता दूंगी। I can hear you. हाँ, मैंने महाराज जी के लेक्चर सुने थे यूट्यूब पे रूप ध्यान के बारे में। उनकी शुरुआत कैसे करें, मतलब उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। तो शुरुआत करने के लिए कोई सेरेमनी की जरूरत नहीं है, बस जिस दिन आपको समझ में आ जाए कि हमें रूप ध्यान करना है, तो आपको पहला काम तो यही करना है कि कोई एक चित्र राधा कृष्ण का आपको चुनना है। ओके। तमाम आपने लाखों चित्र देखे होंगे, हैं संसार में राधा कृष्ण के हजारों लाखों चित्र हैं। ऐसा चित्र जो आपको अपील करे, जो आपके मन को खींचे, अच्छा लगे, आप ऐसे चित्र को चुन लीजिए। और जब भी आप साधना करने, उसको अपने पास रखिए, अपने जहाँ बैठ के साधना करेंगे अल्टर, वहां अपने साथ रखिए। आप अपने वॉलेट में भी रखिए, अपने बेडरूम में भी उस चित्र को रखिए। जहां जाएं आप, उस चित्र को आप अगर रखेंगे तो उसको बार बार देखने से, बार बार उस चित्र के में श्री राधा कृष्ण के दर्शन करने से भगवान का एक रूप आपके माइंड में बैठ जाएगा। तो आप जब बैठेंगे साधना करने, तो आपको उनका रूप ध्यान करने में सहूलियत होगी। ये मत समझो कि तुम जो भजन गा रहे हो या जो पद गा रहे हो, उसके भाव के अनुसार ही तुम्हें रूप ध्यान करना है, नहीं, उसके अनुसार रूप ध्यान बन जाए तो भी ठीक है। और आप अपना, बस आपको तो रूप ध्यान करने से मतलब है। गा आप कुछ भी रहो, आप कुछ भी गाओ, कुछ भी करो, लेकिन रूप ध्यान जो आपका है, वो जिस रूप में, जब कभी आपको लीला का, भगवान की लीलाओं का रूप ध्यान हो जाए तो लीला का करने लगो। कभी आपको लगे वो खड़े हुए हैं, मुरली बजा रहे हैं, तो आप उस वैसा ध्यान करो। कभी आपको लगे श्री राधा के चरण दबा रहे हैं वो, आप वैसा रूप ध्यान करो। जब जैसा भाव बन जाए, कोई एक पर्टिकुलर लीला का या एक पर्टिकुलर झांकी का ध्यान नहीं करना है। जो फोटो है, अगर मान लो उसमें राधा कृष्ण दोनों एक दूसरे के गले में हाथ डालकर खड़े हैं, तो आपको केवल इसी झांकी का ध्यान नहीं करना है। ये तो एक आधार है। जो फेस है भगवान का, वो वही होना चाहिए। फिर आप चाहे उनकी किशोरावस्था का ध्यान करें या बाल्यावस्था का ध्यान करें, इससे मतलब नहीं है, फेस वही होना चाहिए। मतलब वो हमारे हैं, ये भावना इससे आपकी बढ़ेगी। तो एकांत में भी मैंने जब पहला क्वेश्चन के आंसर में मैंने बताया है कि कैसे बैठना है, किस तरह करना है रूप ध्यान वगैरह, ऐसी साधना की शुरुआत करनी है। Yes, I'm like total beginner to this, so please guide me further. As actually, I'm just telling you, because you are the beginner, you have to do the same. कोई सा आपको भजन नहीं आता तो आप हरे राम कीर्तन करिए, जो गिरधर गोविंद गोपाला कीर्तन करिए।
गा के ही करना है, गा के आंख बंद करके रूप ध्यान करके आप शुरुआत कीजिए। और फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई प्रश्न मन में आता है, तो आप पूछिएगा। चलेगा। Thank you, Vineet Bhaiya. We have next as Bhakti Chaudhary. Bhakti, you're next. राधे राधे दीदी, प्रणाम। राधे राधे बेटा। दीदी, जब हम कहीं जाते हैं साधना के लिए, जैसे मनगढ़ या राधा धाम के लिए जाते हैं साधना, और हमारे दोस्त होते हैं, जैसे हम एक ही बार साल में मिलते हैं और हम टेम्प्टेड हैं उनसे बात करना, मिलना, हम बैलेंस कैसे करें, अपने मन को कैसे बताएं और रुकें कि साधना पे ही फोकस करें और दोस्त की तरफ नहीं जाएं? क्योंकि ये बार बार सोचो कि ये जिनसे हम मिल रहे हैं, दोस्त हमारी उम्र की लड़कियां हैं, तो ये हैं तो सभी सांसारी ना। जैसे तुम भगवत प्राप्ति तुम्हें नहीं हुई, तुम संसारी हो, ऐसी वो लोग भी संसारी हैं। तो किसी भी, हम यहाँ मनगढ़ में क्यों आए, साधना में हम अगर आए हैं तो हम किस लिए आए? हम आए हैं साधना करने के लिए। और साधना मैंने भी बताया ना, साधना माने मन को संसार से हटा के भगवान में लगाना। तो तुम यहाँ से इतनी दूर मनगढ़ जाओगे या वृंदावन जाओगी साधना करने, और फिर अगर अपनी उम्र की लड़कियों से तुम दोस्ती करोगी, तो फिर वहां से यहाँ तक आने का तो कोई पर्पस सॉल्व ही नहीं हुआ। तो ये बात अगर माइंड में अपने बार बार सोचो और बैठाओ, तो नेचुरली जब तुम बात करने लगोगी तुम गिल्टी फील करोगी कि देखो हम तो गलत जगह जा रहे हैं, हम तो यहाँ साधना करने आए हैं और हम तो दोस्ती कर रहे हैं संसारिकों से, तो हम वहां से क्यों आए, इससे तो हम वहीं बैठे रहते, तो यहाँ आने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो ये तत्व ज्ञान है, इसको नॉलेज कहते हैं, तत्व ज्ञान है ये। तत्व ज्ञान के माध्यम से अपने आप को रोको कि नहीं हमें साधना करनी है। हाँ, अगर कभी कुछ प्रश्न हो साधना ही संबंधी तुम्हारा, और तुम किसी लड़की से बात करने भी लग गई, तो वहां तो चलो थोड़ा बहुत ठीक है। लेकिन अगर साधना संबंधी भी प्रश्न कुछ आए तो प्रचारक से पूछो, आपस में नहीं, क्योंकि जितनी नॉलेज तुम्हें उतनी उसको भी। कोई ज्यादा नॉलेज तो है नहीं किसी को कि चलो हम उससे ये पूछने लग गए थे, हमारी ये प्रॉब्लम थी, हम ये पूछने लग गए थे। नहीं, वो तुमसे ज्यादा नॉलेज नहीं है, दोनों की एक सी नॉलेज है, तुम लोग एक सी उम्र के हो, एक सी साधना है सबकी, तो सब एक सी नॉलेज है। इसे पूछना भी है तो प्रचारक से पूछो। थैंक यू दीदी। Thank you, Bhakti. It was a beautiful question. Vikas, you're next. Yes, Vikas Quatra, go ahead. राधे राधे। आवाज नहीं आ दीदी अब आ रही है आपको? हाँ, राधे राधे दीदी। राधे। महाराज जी के श्रीमुख से, आपके श्रीमुख से बहुत बार सुना है प्रारब्ध के बारे में। तो वो कहते हैं कि प्रारब्ध को हम काट नहीं सकते हैं। तो फिर एक आधी एग्जाम्पल में महाराज जी ने और आपने बताया कि जब कोई भगवत प्राप्ति भी हो जाए किसी को चाहे, तो वो जिस जन्म में जी रहा है उस जन्म में उसको उसके प्रारब्ध फिर भी काटने ही पड़ते हैं। तो एक एग्जाम्पल में बताया था कि एक जिनको कोई साधु थे, आई एम सॉरी मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, पर उन्होंने क्या किया कि अपने शरीर को 50 शरीरों में बांट लिया। तो जो 50 साल के प्रारब्ध थे उन्होंने एक साल में काट लिए। सो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि दीदी जो एक आत्मा होती है, आत्मा तो एक शरीर को ही चेतना देती है, जैसे मेरी एक आत्मा मेरे एक शरीर को चेतना दे रही है। जब वो 50 शरीरों में उन्होंने बांट लिया तो आत्मा तो उनकी एक ही थी, तो बाकी के जो 49 शरीर थे उनमें आत्मा कहाँ से आ गई? आत्मा को तो ना काट सकते हैं ना बांट सकते हैं। सो अगर पहले आप तो उन्होंने मरे हुए शरीरों में या शरीर थोड़ी ना अपने को बांट दिया। वो तो जो ये योग, जो योग की शक्ति होती है ना, योग के द्वारा वो लोग ऐसा कर सकते हैं कि वो 50 शरीर अपने एक ही आत्मा के वो 50 शरीर बना लेते हैं, नव निर्माण भी कर लेते हैं शरीर का, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो 50 उन्होंने शरीर बनाए अपना प्रारब्ध को भोगने के लिए जल्दी जल्दी, वो सब नहीं कर सकते, लेकिन योगी लोग कर लेते हैं। डिपेंड करता है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर कितनी ज्यादा है। जैसे शंकराचार्य जी तो 3 महीने तक किसी राजा के शरीर में रहे और अपना शरीर उन्होंने
सौंप दिया भक्तों को, क्योंकि आत्मा निकल के चली गई उस वाले शरीर में, और अब भक्तों को सौंप दिया, 3 महीने बाद आके फिर उसी शरीर में। ये सब तो नहीं कर सकते, ये तो बहुत ऊंचे क्लास के लोगों की बातें हैं। तो आम तौर से ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति किसी और के शरीर में प्रवेश करके अपने प्रारब्ध का भोग कर ले। हमें पता ही नहीं है पहली बात तो कि हमारे प्रारब्ध कितने हैं, क्या हैं। हर व्यक्ति अपने आप को बहुत अच्छा समझता है, सोचता है कि हमने कुछ किया ही नहीं गड़बड़। नहीं तो अगर जिस दिन पता चल जाए कि हमारे इतने गड़बड़ प्रारब्ध हैं, इतने पाप हमने किए हुए हैं, तो व्यक्ति उस दिन से अच्छा काम करने लग जाए। तो प्रारब्ध तो कोई नहीं, मनुष्य का प्रारब्ध वैसे महापुरुष भी नहीं काट सकते, लेकिन हाँ वो अनेक प्रकार से और काट लेते हैं। जैसे कि अगर तुम एक शरणागत जीव हो एक महापुरुष के, और तुम्हारे ऊपर एक ऐसी प्रॉब्लम आने वाली जिससे तुम्हारी साधना में बाधा पहुंचेगी, तो वो उस प्रारब्ध को अपनी शक्ति के द्वारा कम कर देते हैं, उसका प्रभाव खत्म कर देते हैं। जैसे मान लो आज एक्सीडेंट होना है कार का बहुत बड़ा, तो वो कार का एक्सीडेंट तो होगा, उसको वो नहीं काट सकते। कार का एक्सीडेंट होगा लेकिन तुम्हें कुछ गड़बड़ नहीं, तुम्हें कोई हानि उससे नहीं पहुंचेगी, वो उतना प्रारब्ध काट देंगे। महापुरुष लोगों की इतनी कृपा होती है कि कभी कभी वो किसी किसी प्रारब्ध को स्वप्न में काट देते हैं। वो जैसे एक्सीडेंट होना है, वो एक्सीडेंट स्वप्न में हो जाएगा, स्वप्न में ही तुमको कष्ट हो जाएगा सारा, और जागृत अवस्था में तुम जो के त्यों रहोगे। तो प्रारब्ध तो नहीं कटता है, और भगवत प्राप्ति के बाद तो स्वभावतः अच्छे बुरे सब प्रारब्ध कट जाते हैं। ठीक है, थैंक यू दीदी, राधे राधे। Thank you, Vikas. Our next is Garima Joshi. She is next on the line. राधे राधे दीदी जी। राधे राधे दीदी जी, श्री महाराज जी ने एक स्पीच में कहा है कि भक्ति के पथ पे चलते समय सावधान रहना चाहिए और किसी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए। तो दीदी जी, सूक्ष्म अहंकार का क्या मतलब है? सूक्ष्म अहंकार जो तुम ऊपर से नहीं करते हो, लेकिन फिर भी एक हल्का फुल्का अहंकार मन में रहता है। जो हल्का फुल्का कुछ भी तुम जैसे दान किया तुमने, तो तुमने अपने ऊपर कंट्रोल किया, किसी से नहीं बताया, गुप्त रूप से तुमने दान किया ताकि अहंकार नहीं आ जाए, किसी को नहीं बताया। लेकिन फिर भी कभी कभी ये भाव आ गया है, मन में है कहीं ना कहीं कि हमने आज अच्छे से दान किया, हमें सौभाग्य मिला, दान किया, हमने दान किया। ये सूक्ष्म अहंकार है। हमें तो जब हमने अपने आप को समर्पित कर दिया गुरु के चरणों में, तो हमारा कुछ है ही नहीं, हमने क्या किया फिर? हमारे तो हम भी नहीं रहे। भाई सर्वात्म समर्पण का तो यही मतलब है ना कि हमने अपने को समर्पित किया। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं, हम धन को तो समर्पित कर देते हैं, प्रॉपर्टी को तो समर्पित कर देते हैं, शरीर का तो समर्पण कर देते हैं, लेकिन अपना समर्पण नहीं करते। अपना समर्पण हमें करना है, तब ये अहंकार चाहे सूक्ष्म हो और चाहे वो सबको जो दिखा के देते हैं लोग वैसा अहंकार हो प्रत्यक्ष, कुछ भी अहंकार फिर नहीं आ सकता। ठीक है, राधे राधे, थैंक यू। Sorry, next is Richa. Richa, if we could just have you on the screen. Richa Sinha. राधे राधे दीदी जी। मैं शायद अपना प्रश्न फ्रेम ठीक से ना कर पाऊँ, मैं बहुत नई हूँ इस रास्ते पे, बट आई बीन लिसनिंग टू योर लेक्चर्स एंड क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन मेरे मन में ये आता है, मैं म्यूजिक मैं कोरस करती हूँ दीदियों को कभी कभी, और what happens is when I do and I महाराज जी के शब्द बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही भाव आता है, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि मैं बहुत ज्यादा ध्यान देती हूँ कि मैं गलत ना गाऊं, और रूप ध्यान मेरी उतनी नहीं हो पाती है because of that, and most of the times that happens.
कि मैं थोड़ा अब बेटर गाऊं, मैं ठीक से गाऊं, गलत शब्द प्रोनाउंस नहीं करूं। तो प्लीज मुझे थोड़ा गाइडेंस दीजिए कि मैं कैसे और रूप ध्यान कैसे बेटर करूं, एट द सेम टाइम आल्सो कीपिंग द क्वालिटी ऑफ द सॉन्ग। देखिए, जो आपकी क्वालिटी है गाने की, हर एक व्यक्ति का एक स्वर होता है, किसी का पतला, किसी का मोटा, किसी का बहुत सुरीला, किसी का कम सुरीला स्वर होता है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। और आप ठीक ठीक गाएं, इसके लिए आप थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं पहले। लेकिन जिस समय आप साधना में बैठते हैं गाने के लिए, कोरस करने के लिए, बैठने के लिए, गाने के लिए, उस समय आपका लक्ष्य केवल और केवल ये होना चाहिए कि हम साधना करें, रूप ध्यान करें। क्योंकि जो आप चाहे कितना भी ध्यान दें अपने गाने की क्वालिटी के ऊपर, तो भी ये तो स्वाभाविक है ना, जितना भी आपके अंदर स्वाभाविक संगीत है, जितना भी अच्छा आप गाते हैं, वो तो स्वभावतः वैसा ही निकलेगा। उसको आप कैसे उस समय संभाल लेंगे, तो वैसा ही निकलेगा। और आप ध्यान में लीन रहेंगे, रूप ध्यान करेंगे, तो उसमें भावना का जो सौंदर्य है वो प्लस हो जाएगा, तो अच्छा लगेगा। देखिए, बहुत से ऐसे महापुरुष भी हुए हैं, अपने सत्संगी भी बहुत से ऐसे हैं जिनको संगीत का कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन जब वो गाते हैं तो उनकी भावना इतनी अच्छी होती है कि सबको बड़ा आनंद आ जाता है उनके गाने से। क्योंकि स्वर से भी ज्यादा सुंदरता भाव की होती है। इसलिए आप कोशिश ये कीजिए कि आपका भाव बहुत सुंदर बने। फॉरगेट अबाउट म्यूजिक, तो ध्यान पे आप ज्यादा फोकस करिए, रूप ध्यान बने। और मैं पूरे जैसे अंदर से गाऊं, करुणा पूर्वक गाऊं, ये भाव बनाइए कि जितनी करुणा मेरे अंदर आ सके, आंसू आ सके, जितना हम भाव से गा सकें हम वो करें। बस इसमें हमारा भी लाभ और औरों का भी लाभ। जब आप भाव से गाएंगी तो औरों का भी भाव बनेगा, प्लस आपका अपना कितना बड़ा लाभ है। तो जब आप भाव भी बना रहे हैं, जब मैंने अभी कहा ना, आप गाएंगे अच्छा भाव से तो औरों का भी लाभ होगा। लेकिन आप इस पर मत आप ज्यादा फोकस करिए औरों का भाव बन रहा है कि नहीं। ये तो मैंने बताया कि उसका परिणाम ये होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप ये सोचें कि दूसरों का भाव बन रहा है कि नहीं बने ना बने, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें तो अपने कल्याण से मतलब है। हम कोई म्यूजिशियन होकर यहाँ नहीं बैठे हैं, हम तो यहाँ साधना करने बैठे हैं, इसलिए हमें तो अपने लाभ को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी। थैंक यू सो मच। Thank you, Richa. And the next question is from Nagappa. Nagappa ji, if I could just have you on the screen. It's Nagappa Batikeri. Yeah. राधे राधे दीदी, प्रणाम। दीदी, मेरा क्वेश्चन भागवत के बारे में है। तो महाराज जी ने बताया कि पहले वेदव्यास ने भागवतम लिखा है, बाद में उनके शिष्य ने 2 श्लोक सुखदेव परमहंस को सुनाया और सुखदेव परमहंस का समाधि उठ गया और वेदव्यास के पास आके वो पूरा भागवतम सुना। देन बाद में परीक्षित को भागवतम पढ़ाया। तो इसका संभाषण भी भागवत में है। और बाद में फिर सूत जी सौनकादिक परमहंसों को भी बताया। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये बाद में फिर वेदव्यास ने कुछ लिखा सुखदेव परमहंस और परीक्षित का कॉन्वर्जेशन, या सीक्वेंस क्या है दीदी इसका? नहीं, जब वेदव्यास जी ने भागवत लिखी और उसके बाद अपने शिष्यों को पढ़ाया भी, उसके बाद में जब सुखदेव जी का जन्म हुआ, तो क्योंकि वो तो 12 साल तक अपने माँ के पिंगला के ही उधर में ही रहे, तो प्रकट होते ही, बाहर आते ही जब उन्होंने आश्वासन दिया वेदव्यास जी ने कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम को माया नहीं लगेगी, तुम आ जाओ बाहर,
तब वो बाहर आए और आते ही वो जंगल की ओर चल दिए, क्योंकि वो परमहंसावस्था में थे। परमहंसावस्था का मतलब ये होता है जैसे अपने शरीर का कुछ भान ही ना हो। यानी हम लोग कुछ देखते हैं क्योंकि हमारे अंदर हम देख रहे हैं उसको। यत्र हि द्वैतमेव भवति तत्र इतरं जिघ्रति तत्र इतरं पश्यति तत्र इतरं शृणोति तत्र इतरं अभिवदति तदितर इतरं मनन्ति येनैव सर्वत्र आत्ममेव भूत् तत्केन जिघ्रेत् तत्केन पश्येत् तत्केन शृणुयात् तत्केन विजानीयात् विज्ञातारमरे केन विजानीयात् इति। वेदों में लिखा हुआ है कि जहाँ द्वैत होता है, हम अपने से भिन्न मानते हैं भगवान को या संसार को, तब तो हम कुछ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन वो जो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मतलब अंतर ही नहीं मान रहा। बात ब्रह्म एक स्थिति आती है जब व्यक्ति सोचता है अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्म, तब भी दो साउंड कर रहे हैं, अहम और ब्रह्म। अभी भी पूर्णतया एकत्व नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद वाली जो ज्ञानियों की स्थिति होती है ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, वो चारों तरफ केवल ब्रह्म को ही देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं और कुछ नहीं करते। तो परमहंस सुखदेव जी की वही स्थिति थी जन्म लेते ही। तो वो तो चल दिए और बाद में जब उनके शिष्य ने एक श्लोक उनको सुनाया, बरहा पीरम नटवर वपु, ये वाला, तो एकदम से उनकी समाधि भंग हो गई, क्योंकि उनका हृदय शुद्ध था। तो श्री कृष्ण का रूप वर्णन सुनते ही उनका हृदय सगुण साकार भगवान के आनंद से एकदम ओतप्रोत हो गया। और तब उन्होंने पूछा ये श्लोक कहाँ से आया? उन्होंने बताया वेदव्यास जी हमारे गुरु ने दिया है। तब फिर उनका, अरे ये तो हमारे पिता हैं। तब वो वेदव्यास जी के पास दोबारा लौट कर गए। तब उन्होंने वेदव्यास के द्वारा पूरी भागवत को ग्रहण किया। फिर इसके बाद उन्होंने परीक्षित को सुनाया वही। फिर बाद में तमाम लोगों के, परमहंसों के द्वारा एक दूसरे से कर्ण गोचरित होता हुआ बहुत लोगों ने भागवत को सुना। यही इसका बस क्रम है। जो ऐतिहासिक बात है जो भागवत में है वो यही है कि परीक्षित ने को सुनाया और फिर उसके बाद में, क्योंकि वहां पर तमाम ऋषि लोग और भी बैठे हुए थे, जब सुखदेव जी भागवत कर रहे थे, जिसने सुना, जिस परमहंस ने जिसने भी सुना कि वो भागवत सुना रहे हैं, सगो दोहन मात्रम ही गृहेशु गृह मेदिना, जिनके लिए ये मशहूर है कि जितनी देर में गाय दुही जाती है उससे अधिक देर वो कहीं ठहरते ही नहीं, वो 7 दिन तक भागवत सुनाएंगे। ये सुनकर सब बड़े बड़े परमहंस ऋषि मुनि सब वहां पर आ गए थे। तो जिन्होंने सुना फिर उन्होंने अपने शिष्यों को, फिर उन्होंने अपने शिष्यों को, इस प्रकार एक दूसरे से कर्ण गोचरित होता हुआ वो भागवत बहुतों ने सुना। ये है इसका तो क्रम। ओके, क्रम समझ में आ गए दीदी। शायद मैंने क्वेश्चन ठीक तरह से नहीं बताया। तो पहले वेदव्यास ने लिखा है भागवतम, देन बाद में सुखदेव ने परीक्षित को पढ़ाया, उसका कॉन्वर्जेशन भी कुछ भागवत में है। तो बाद में फिर वेदव्यास ने फिर उसका कॉन्वर्जेशन भी लिखा है दीदी? नहीं, वेदव्यास जी क्योंकि ने नहीं सुखदेव लिखा उसके बाद, उन्होंने तो तो भागवत देन लिख दिए और भागवत लिखने के बाद वेदव्यास जी ने सुखदेव को सुनाया, सुखदेव ने परीक्षित को सुनाया। उस कन्वर्सेशन को जो उनका परीक्षित का और उनका हुआ है, तो वो तो भागवत के रूप में वही अब प्रकट है। अच्छा, उसको कौन लिखा है दीदी? वो जो हैं? भागवतम में सुखदेव परमहंस और परीक्षित का जो ज्यादातर सभी ग्रंथ संभाषण। वैसे वेदव्यास जी द्वारा प्रकट किए गए हैं, प्रकट किए गए। ओके, तो पहले ही जैसे सब गीता वेदव्यास ने ये तो सब लिख दिया। गीता तो श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप के संवाद के रूप में आई, उसको किसी ने लिखा नहीं, वेदव्यास जी ने उसको प्रकट किया। ऐसे ही जो परीक्षित और सुखदेव जी के मध्य में कन्वर्सेशन हुआ, उसको भी वेदव्यास जी ने प्रकट किया। अच्छा, ठीक है दीदी, राधे राधे।
Thank you, भैया. We now are above time. और बाकी जो questions हैं हम next Saturday लेंगे. We still have 4 or 5 people with the hands raised. So you could please join us next Saturday. And thank you, Didi, for your valuable time. बहुत दीदी thanks. आपने हम सबके questions answer किए. Thank you for your valuable time. And also before Didi go, I would like to tell, tomorrow there's YouTube live for Jagat Guruttam celebration. तो दीदी का YouTube channel है, which I would just quickly share, and then you're good to go. So this is Didi Ji's YouTube channel, which would be live tomorrow. And these are the different timings. आप information YouTube channel में भी ले सकते हैं. और ये दीदी की website है, which is shrikripalukunjashram.org. इसमें अगर आपके पास कोई questions हैं, you could subscribe to the email and always ask questions. Didi have Divya Sandesh and also a lot of information on the website, which would answer all your queries pretty much. So yes, that is pretty much it. We will hope to see you all tomorrow at YouTube Live. And thank you, Didi. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Thank you, Didi. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Thank you, Didi. Radhe Radhe. Radhe Radhe Didi. Radhe Radhe. Radhe Didi. Radhe Radhe Didi. Radhe Radhe दीदी राधे राधे Radhe Radhe Didi. Radhe. Thank you, Didi. Radhe Radhe Didi. Radhe